हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। सवेरे का नमस्कार। आज का विचार है, यदि हम असफलता से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वह सफलता ही है। फेलियर इज सक्सेस इफ वी लर्न फ्रॉम इट। अर्थात असफल होने पर निराश होने की जगह हमें उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए कि हम असफल हुए तो क्यों हुए, उसके पीछे क्या कारण था, और उन गलतियों को सुधार कर हमें अपने कार्य को सफल बनाना चाहिए। और अगर हम यह कर पाए तो निश्चित ही वह ही हमारी सच्ची सफलता है। अतः हमें असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज का शब्द यानी कि टुडेज वर्ड। आज का शब्द है पैनिक। पैनिक का अर्थ होता है घबराहट, भगदड़, खलबली या फिर तहलका। आइए अब इसकी स्पेलिंग देखते हैं। PANIC, पैनिक। इससे बनने वाले वाक्य हैं, ही सफर्स फ्रॉम पैनिक डिसऑर्डर, वह घबराहट के विकार से पीड़ित है। अगला सेंटेंस है, देयर इज नेशन वाइड पैनिक अबाउट कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 के बारे में यहाँ राष्ट्रव्यापी दहशत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है पहेली का। आज की पहेली है, जिसके पास न पत्ता है, न जड़ और न फूल, हरदम हरी रहती और बढ़ती रहती, दूजों के सिर रहती झूल। सोचो बच्चों, क्या होगा इसका उत्तर? एक बार फिर से दोहराती हूँ। जिसके पास न पत्ता है, न जड़ और न फूल, हरदम हरी रहती और बढ़ती रहती, दूजों के सिर रहती झूल। बताओ क्या है इसका उत्तर? नहीं समझ पाए? मैं बताती हूँ। इसका उत्तर है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी है जो दूसरे पेड़ों पर निर्भर एक लता है, जो रस्सी की तरह बेर, शाल, करौंदे आदि वृक्षों पर फैली रहती है। इसमें से महीन धागे के समान तंतु निकलकर वृक्ष की डालियों का रस चूसते रहते हैं। वही उनका भोजन है। एक ही वृक्ष पर हर साल पैदा होने के कारण ही इसे अमरबेल कहते हैं। यह वृक्षों के ऊपर ही फैलती है। जमीन से बिना जुड़े केवल पेड़ पर ही होने के कारण इसे आकाश बेल भी कहते हैं। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का इतिहास। 16 फरवरी यानी कि आज ही के दिन सन 1944 में हिंदी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के का निधन हुआ था। दादा साहब ने 19 साल के लंबे करियर में कुल 15 फिल्में और 27 लघु फिल्में बनाई थी। 16 फरवरी 1956 में भारत के महान वैज्ञानिक मेघनाद साहा का निधन हुआ था। उन्हें विज्ञान में साहा इक्वेशन के लिए याद किया जाता है। इनकी उपलब्धियों में साहा समीकरण का प्रतिपादन, थर्मल आयोनाइजेशन का सिद्धांत, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान आदि सम्मिलित हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष में हम जानेंगे डॉक्टर मेघनाद साहा के बारे में। 6 अक्टूबर 1863 में ढाका से 45 किलोमीटर दूर शावराटाली गांव में जन्म हुआ महान वैज्ञानिक विभूति मेघनाद साहा का। साहा सुप्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी थे। वे साहा समीकरण के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह समीकरण तारों में भौतिक एवं रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। उनकी अध्यक्षता में गठित विद्वानों की एक समिति ने भारत के राष्ट्रीय शक पंचांग का भी संशोधन किया, जो 22 मार्च 1947 से लागू किया गया। इन्होंने साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान तथा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। वर्ष 1956 16 फरवरी का दिन महान प्रतिभा के धनी डॉक्टर मेघनाद साहा हृदयाघात के कारण हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज के स्पेशल में बस इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है मंजिल को जब है पाना।
मंजिल को जब है पाना, खतरों से क्यों कर डरना। बाधाओं से टकरा कर हमको है आगे बढ़ना। आंधी हो चाहे तूफान, पथ पर हमें न है रुकना। हर सूरत में जैसा भी हो हमको है आगे बढ़ना। पढ़ लिख कर हम सबको भारत का है शान बढ़ाना। इसकी सेवा में रत रह कर हमको है आगे बढ़ना। मंजिल को जब है पाना, खतरों से क्यों कर डरना। ओके बच्चों, थैंक यू। सवेरे का नमस्कार। आज की कहानी है वफादार नेवला। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और अपने नन्हे बच्चे के साथ रहता था। एक दिन काम के बाद जब किसान अपने घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक नेवले का बच्चा मिला। किसान उसे अपने साथ घर ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हम अपने बच्चे के साथ इस नेवले को भी पालेंगे। एक दिन किसान की पत्नी अपने बच्ची को सुलाकर बाजार जाना चाहती थी। वह बच्चे को नेवले के पास अकेला छोड़कर अपने पति के साथ बाजार चली गई। वह बाजार से फल और सब्जियां लेकर जब घर आई तो उसने देखा कि आंगन में नेवला बैठा हुआ था और उसके मुंह में खून लगा था। यह देखकर उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चे को मार डाला है। वह जोर से चिल्लाई और उसने अपनी पूरी ताकत से पास पड़े पत्थर से नेवले को मारा और दौड़कर अंदर बच्चे को देखने चली गई। अंदर बच्चा चैन से सो रहा था। बिस्तर के नीचे एक सांप लथपथ कटा हुआ पड़ा था। तब जाकर उसे समझ में आया कि नेवले ने सांप को मारकर उसके बच्चे को बचाया है। वह नेवले के पास दौड़ कर आई और कहा, तुमने सांप को मारकर मेरे बच्चे को बचाया है। लेकिन नेवला उठ नहीं सका क्योंकि वह मर चुका था। वह बहुत पछताई और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, नेवला मर चुका था। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। बिना विचारे काम करने से अंत में पछताना ही पड़ता है और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता, हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए पहले सोच विचार लो, तब कोई निर्णय लो। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है एक शिक्षक के रूप में सफलता की राह। आज हम उन सामान्य सी छोटी छोटी चीजों पर बात करेंगे जिन पर अमल करके हम में से कोई भी एक सफल शिक्षक बन सकता है। पहला, जिस समय हम कुछ नहीं कर रहे होते उस समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उस समय को उपयोगी बना सकते हैं, यादगार बना सकते हैं, क्योंकि जीवन में वही पल यादगार बन पाते हैं जिन पलों में हम कुछ विशेष करते हैं, कुछ सृजित करते हैं। इसलिए विद्यालय में कभी भी हमें अपना समय यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। चुनौतियों से घबराना नहीं है। कोई भी चुनौती आए उसे स्वीकार कीजिए। या तो आप सफल होंगे या सीखेंगे। हमें किसी के भी सामने अपना सर्वोत्तम देना है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या फिर कोई अन्य। हमें अन्य कार्यों के बजाय सबसे ज्यादा ध्यान अपनी कोर जॉब पर देना है। अगर हम शिक्षक हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता हमारा शिक्षण कार्य होना चाहिए। अपने सृजनात्मक और उत्कृष्ट कार्यों का श्रेय लेने में कोई संकोच ना करें, क्योंकि अगर आप पीछे रहे तो संभव है कि आपके कार्य का श्रेय कोई और ले ले। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, अपने बच्चों के व्यक्तिगत जीवन के भी बारे में जानने का प्रयास करें, उनसे बात करें, उन्हें जानें। हम अपने छात्रों के साथ जितना अनौपचारिक हो पाएंगे, हमारे छात्र हमें अपने उतना ही करीब पाएंगे। हमसे वे बिना झिझक के अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर पाएंगे, हमसे सवाल कर पाएंगे और हम अपने छात्रों के पसंदीदा शिक्षक बन पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।